अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है, दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब नापाक होता है या पाक होता है। अगर नापाक होता है तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है। मैं आपको इस मसले का जवाब तफसीली, तहक़ीक़ी, तसल्ली, तशफ़ी बख्श दूँगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल सबील अल जन्ना को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए मसला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ज़ेरे बहस मसला उन बच्चों के लिए है जो बच्चे के दूध पर टिके हुए हैं, सिर्फ़ दूध पीते हैं, दाना, खाना, पानी, गल्ला, अनाज वग़ैरह नहीं खाते हैं। वो बच्चे जो दाना, खाना, ग़िज़ा खाते हैं, उनके पेशाब का वही हुक्म है जो बड़े लोगों के पेशाब का हुक्म है। बड़े लोगों के पेशाब का हुक्म यह है कि अगर कपड़े पर लग जाए तो उसको 3 मरतबा अच्छी तरीक़े से धोए और 3 मरतबा अच्छी तरीक़े से निचोड़े। जो बच्चे दूध पीते हैं, सिर्फ़ दूध पीते हैं, दूध पर टिके हुए हैं, उनके लिए मसला क्या है। तमाम शिया सुन्नी का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब नापाक होता है, नजीस होता है। अलबत्ता इस बात में इख्तिलाफ़ है कि इनके पेशाब के नापाकी को कैसे दूर किया जाए। बाज़ लोगों का मानना ये है कि दूध पीने वाले बच्चों के पेशाब की नापाकी को सिर्फ़ पानी छिड़क दिया जाए तो पाक हो जाता है। बाज़ लोगों का मानना यह है कि दूध पीने वाले बच्चों के पेशाब को सिर्फ़ पानी छिड़कने से पाक नहीं होता है, बल्कि पानी बहाना चाहिए और धोना चाहिए। आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ पानी छिड़क दिया जाए तो दूध पीने वाले बच्चों का पेशाब पाक हो जाता है, वो लोग गलत मसले पर हैं, वो लोग गलती पर हैं। और वो लोग सही हैं जो लोग कहते हैं कि दूध पीने वाले बच्चों के पेशाब को धोना चाहिए और पानी बहाकर धोना चाहिए, वो लोग सही मसले पर हैं। जो लोग कहते हैं कि पानी बहाना चाहिए और धोना चाहिए, उनकी दलील ये है, दूध पीने वाले बच्चों के पेशाब को धोने के लिए हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज 4 तरीक़े के हैं। वो अल्फाज आप समाअत कर लें। सब्बा अलैहि बिलमा, दूसरा लफ्ज़ है अतबाहु बिलमा, तीसरा लफ्ज़ है यरिशु, चौथा लफ्ज़ है यनज़हु। ये चारों अल्फाज पानी बहाने के माने में इस्तेमाल होता है, धोने के माने में इस्तेमाल होता है। इसकी तायीद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में की है। और दलील भी समाअत फरमा लीजिए उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि पानी बहाना चाहिए और धोना चाहिए। सबसे पहली हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अली रज़ी अल्लाह अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल फिर रज़ीई युग़सलु बौलुल जारियती व युनज़हु बौलुल ग़ुलामी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध पीने वाली बच्चियों के पेशाब को धोया जाए और दूध पीने वाले बच्चे यानी लड़के के पेशाब को भी धोया जाए। इस हदीस को अबू दाऊद शरीफ के अंदर नकल किया गया है। ऐसे ही एक हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं। वो फरमाती हैं, अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत
उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबिय्यिन यरज़अु फबाला फ़ी हजरिही फ़दआ बिमाइन फ़सब्बा अलैहि। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चे को लाया गया। वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया और कहा कि पानी बहाओ, पानी से धो। तो इन दोनों हदीस से भी ये बात पता चलती है कि दूध पीने वाले बच्चों का पेशाब नापाक होता है और उसको उस पर पानी बहाना है, उसको धोना है। महज पानी छिड़कने से वो पाक नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि फ़ुक़हाए किराम ने और किताबों के अंदर ये बात नक़ल की गई है, दूध पीने वाली बच्ची का पेशाब हो तो उसको अच्छी तरीक़े से धोया जाए, अच्छी तरीक़े से पानी बहाया जाए। और अगर दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब हो तो सिर्फ़ पानी बहा दिया जाए, सिर्फ़ धो दिया जाए। तो दोनों के हुक्म में फ़र्क क्यों है? बच्चा और बच्ची के हुक्म में फ़र्क क्यों है? जबकि दोनों छोटे हैं और दोनों शीरखार बच्चे हैं। तो बच्ची के लिए तो ये फरमाया गया कि अच्छी तरीक़े से धोया जाए और बच्चे के लिए ये फरमाया गया कि बस धो दिया जाए। तो इसका जवाब अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब के अंदर दिया है बतौर हिकमत के, और वो ये उन्होंने ये फरमाया कि असल में दूध पीने वाला जो बच्चा होता है वो जब पेशाब करता है तो उसका पेशाब कई जगह पर जाता है, तो गंदगी और बदबू एक जगह इकट्ठा नहीं होती है। अलग अलग जगह पर जाने की वजह से बदबू के अंदर और गंदगी के अंदर कमी होती है। इसलिए हदीस के अंदर ये कहा गया कि बस धो दो, बस पानी बहा दो। लेकिन जब बच्ची पेशाब करती है दूध पीने वाली, तो वो एक जगह पेशाब करती है तो गंदगी और बदबू इकट्ठे हो जाती है, एक जगह इकट्ठा होती है। इस वजह से कहा गया कि अच्छी तरीक़े से पानी बहाया जाए और अच्छी तरीक़े से धोया जाए। दूसरी हिकमत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान की है कि लड़का बच्चा जब पेशाब करता है दूध पीने वाला, तो उसके पेशाब के अंदर हरारत होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से उसकी बदबू और उसकी गंदगी में कमी हो जाती है उस हरारत और गर्मी की वजह से। जबकि दूध पीने वाली बच्ची जब पेशाब करती है तो उसके पेशाब के अंदर रुतूबत होती है, नमी होती है, जिसकी वजह से बच्ची के पेशाब की जो गंदगी है, वो बदबू है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से कहा गया कि इसको अच्छी तरीक़े से, बच्ची के पेशाब को अच्छी तरीक़े से धोया जाए और अच्छी तरीक़े से पानी बहाया जाए, और दूध पीने वाले बच्चे के पेशाब को महज धो दिया जाए, महज पानी बहा दिया जाए। उम्मीद है कि आप तमाम मसाइल समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।